नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार विधान परिषद का चुनाव संपन्न हो गया है। इस कड़ी में हम बात करेंगे सारण सीट की। सारण सीट इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि बीजेपी ने इस सीट से अपने सिटिंग कैंडिडेट सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया था। इन वक्त पर जब वे चुनावी प्रचार में जुटे थे, नामांकन करने वाले थे, इसी बीच बीजेपी नेतृत्व ने सच्चिदानंद राय को बेटिकट कर दिया। इसके बाद वे वहां से चुनावी मैदान में उतरे। तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि कुल वहां पर क्या, अब जबकि चुनाव संपन्न हो गया है, वहां पर क्या कुछ चला, बीजेपी प्रत्याशी की क्या स्थिति रही, आरजेडी कैंडिडेट की क्या स्थिति रही और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो सच्चिदानंद राय चुनाव लड़ रहे थे उनकी क्या स्थिति रही। तो इस बार कुल 5450 मतदाता थे सारण सीट पर, उसमें से करीब 94% वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया है। इस चुनाव में बीजेपी ने सच्चिदानंद राय को वहां से बेटिकट कर चुनाव से नामांकन से 2 दिन पहले धर्मेंद्र कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि आरजेडी की तरफ से सुधांशु रंजन चुनावी मैदान में थे, जबकि बीजेपी ने जिन्हें बेटिकट किया यानी कि सच्चिदानंद राय, वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन जो जानकारी है, बीजेपी के भी कई नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन लोगों ने साफ कहा कि वहां तो हमारे दल के जो कैंडिडेट हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, वो तो कहीं लड़ाई में भी नहीं दिखे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वह सीट लूज कर गई है, यानी कि चुनाव परिणाम से पहले ही बीजेपी नेताओं ने मान लिया है कि वहां हमारी करारी हार हो रही है। वहां पर सीधी लड़ाई निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय और आरजेडी प्रत्याशी सुधांशु रंजन के बीच है। खबर तो यही है कि दोनों बीजेपी अगर कुछ वोट, 1000 वोट भी अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। खबर तो यह है कि 400 से 500 वोट बीजेपी कैंडिडेट को आ सकते हैं। खबर जो जानकारी है उसके अनुसार जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्हें उस इलाके में लोग पहचानते भी नहीं थे, इस लिहाज से वोटर उनके पक्ष में नहीं आए। हालांकि बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेताओं को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया। स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी समेत पटना से भी कई वरिष्ठ नेता वहां पर कैंप कर रहे थे, लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा था। सच्चिदानंद राय को बीजेपी नेतृत्व ने जब बेटिकट किया तो उसकी सहानुभूति भी वहां पर मिली। कहा जाता है कि जब सच्चिदानंद राय बेटिकट हुए उसके बाद वहां के जो वोटर्स थे, जो पंचायत प्रतिनिधि थे, उन लोगों में भी आक्रोश हुआ और कहा जाने लगा कि जो शख्स पिछले 3 महीने से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित कर रहा है, नामांकन की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी नेतृत्व ने टिकट काटकर उन्हें बेटिकट कर उचित नहीं किया है। यह पूरे छपरा का, पूरे सारण जिले का अपमान है। तो इसका कहीं न कहीं फायदा सच्चिदानंद राय को मिलते दिखा। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जनप्रतिनिधियों से जब मुलाकात हो रही थी उस दौरान भी वहां के जो वोटर्स थे उनमें गजब का उत्साह था और वह उत्साह आज बूथ तक दिखा, जब 94% लोगों में, कहा तो यही जाता है कि 60% से अधिक लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि सच्चिदानंद राय के पक्ष में वोट किया। तो आप समझ सकते हैं कि छपरा में क्या कुछ रिजल्ट होने वाला है। बीजेपी चुनाव परिणाम से पहले ही वहां हार मान ली है। प्रदेश के नेता यह मानने लगे हैं कि वहां हमारी करारी हार होने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को यह कदम उठाना ही था, तो अगर पहले उठा लेती तो शायद यह नौबत बीजेपी कैंडिडेट की नहीं होती, क्योंकि वहां पार्टी ने जिसे मैदान में उतारा उसे तो कोई जानता तक नहीं था, कोई पहचानता तक नहीं था। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भाजपा नेतृत्व को उठाना पड़ा है। वहीं जिस शख्स को, जिस नेता को नेतृत्व ने बेटिकट किया, उसकी सहानुभूति, वो लहर थी और उस लहर के आधार पर और खास करके उन्होंने विगत 6 सालों में जो काम किया, जो पंचायत प्रतिनिधि को जो सम्मान दिलाया, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव इस बार के चुनाव में देखने को मिला और बम्पर वोटिंग हुई। और कहा जा रहा है कि वो सीट निर्दलीय प्रत्याशी को जीतने से, यानी कि सच्चिदानंद राय को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यह सारण के बारे में हमने आपको बताया कि वहाँ पर
क्या कुछ रहने वाला है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर नेशन। नमस्कार।